भगवान शिव ने कहा मुझसे विवाह कौन करेगा। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम लोग दुल्हन भी खोज के लाए, बस आप हाँ कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा चलो ठीक है। अब नारद जी को भेजा गया हिमाचल राजा के यहाँ, जाकर बतलाया भगवान शिव से विवाह होगा। पूरी व्यवस्था बन गई, बारात की हुआ कि भाई मैया पार्वती का विवाह होगा। अब इधर हिमालय राजा खूब सुंदर से अपने हिमालय पर्वत को सजा दिए कि मेरी कन्या का विवाह होने वाला है। और उधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पे हैं। गणों ने कहा बाबा चिंता मत करो, हम दुल्हा बनाएंगे। अब भगवान ने कहा कैसे दुल्हा बनाओगे भैया। गणों ने कहा बाबा सबसे पहले आपको ये मौर पहनाया जाएगा। बाबा ने कहा मौर क्या होता है। उन्होंने कहा मौर जानते हैं, वो मस्तक पे लगाया जाता है, खूब आगे लड़ी लगी रहती है और खूब बीच में ऊपर उठा होता है। तो बाबा ने कहा ये सब क्या होता है। उन्होंने कहा गणों ने मालूम नहीं है, ये फर्स्ट टाइम पहना जाता है और पूरी जिंदगी याद रहती है। आज जब मौर विवाह हो जाता है उसको हम लोग कहीं फेंक देते हैं। तो बाबा ने कहा मेरा मौर फेंका जाएगा, जो मेरे मस्तक पे आ गया उसको मैं कैसे फेंकूंगा। मेरे मस्तक पे गंगा जी में उसको कभी हटाया नहीं, तो मौर भी नहीं हटेगा। तो अब गणों ने भगवान शिव का मौर बनाना प्रारंभ किया। अब लड़ी कहां से बनेगी। तो एक गण गया और देखा एक जगह पे 100-150 सांप थे। सांप अब उसमें से क्या किया कि भैया कहा कि देखो सब लोग मेरे पास आओ। अब सभी सांप दौड़ते हुए आए। हाँ बाबा बताइए। कहा कि देखो तुम लोगों में से जो सबसे पतला पतला हो, एकदम पतला पतला, वो सब मेरे पास आओ। अब गणों ने क्या किया, उसमें से पतला पतला सांप लिया, 30-40 सांप लिया और सबको जो है कि ऐसे एक गोल ऐसे बनाया और सबको ऐसे लटका दिया। और लटका करके भगवान शिव के लिए जाकर मस्तक पे रख दिया। कहा कि हाँ बाबा आपका मोर बन गया, देखिए कितना सुंदर झालर लटक रहा है। अब गणों ने कहा बाबा अब झालर तो लग गया आपके चेहरे पे, अब थोड़ा हाथों में कंगन हो जाए, यहाँ बाजू बंद हो जाए, गले में माला हो जाए। अब माला कहाँ से आएगी, बाजूबंद कहाँ से आएगा। तो गणों ने क्या किया, सर्पों का ही घेरा बना करके बाजूबंद बना दिया, कंगन बना दिया। और मैचिंग कितनी सुंदर कि अगर एक हाथ में हरा है तो दूसरे हाथ में भी हरा ही है। जैसे चूड़ी पहनते हैं तो दोनों हाथ की चूड़ी एक रंग की होती है। तो बाबा को जो कंगन पहनाया गया जिस सांप का, दोनों का सांप एक ही रंग का। अब कानों में कुंडल, तो कुंडल भी एक ही रंग का होता है, एक ही डिजाइन होती है। अब क्या किया कि एक पतला सा सांप लाया और उसी को गोल ऐसे कान में लगा दिया। दोनों कान में एक जैसा सांप लगा दिया। अब कुंडल में नीचे से झाला लटकता रहता है। अब वहाँ झाला कहाँ मिलेगा। तो गणों ने क्या किया, छोटा छोटा बिच्छू लाया और उसे लटका दिया। भगवान शिव का कुंडल बन गया। एक गण ने कहा बाबा ऊपर से नीचे श्रृंगार तो गए, लेकिन गले में कोई माला नहीं है। भगवान शिव ने कहा माला आप कहाँ से लाए। दूसरा गण बोला बाबा आप चिंता मत करो, मैं माला लेकर आता हूँ। गया स्मशान घाट और 25-30 मुंड लाया। जब जल जाता तो मुंड बचता है, उस मुंड को लाया, कहा कि इसी का माला बनाएंगे। अब माला कैसे बनेगा भाई, रस्सी चाहिए। दौड़ता हुआ गया और जाकर के देखा, कहा कि देखो भैया जो सबसे बड़ा सांप है एकदम पतला, वो सांप मेरे सामने आ जाए। अब खूब लंबा सांप लिया पतला सा और उसका मुंह और पूंछ एक में बांध करके उसमें माला गूंथ दिया, भगवान शिव के गले में पहना दिया। और जिसे गले में पहनाया कहा कि बाबा
बहुत बढ़िया माला है, लेकिन समस्या क्या है, थोड़ा सा ऊपर से पाउडर भी लग जाता तो अच्छा रहता। बाबा ने कहा यहाँ पाउडर हम थोड़े रखे। एक गण ने कहा बाबा उसकी भी व्यवस्था हम कर देते हैं। कौन सा काम? तुरंत गया स्मशान घाट और वहां से खूब इतना एक झोरा जो है कि नहीं भभूत लेकर आया, और भभूत ले आकर के भगवान शिव के शरीर पर पूरा लगा दिया। अब मिलाया नहीं, बस ऐसे ले आकर के ऐसे लगा दिया। और जैसे पाउडर लगाते हैं तो पहले उसको खूब मिलाते हैं, मिल जाता है। ऐसे खाली पाउडर लगा देंगे, नहीं मिलाएंगे तो अजीब होगा। और भगवान शिव के शरीर पर पूरा जो है कि ऊपर से नीचे तक भस्म लगा दिया। अब उस भस्म में भगवान शिव का स्वरूप और निखर गया। अच्छा, भगवान शिव कैसे हैं? कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर से भी ज्यादा गोरे हैं, और उस पे जो है कि नहीं भस्म लग गया और गोरा हो गया। करुणावतार, करुणा करते हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, गले में बासुकी नाग का माला पहन गया। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार। अब एक भक्त ने कहा, गण ने कहा बाबा बात तो ठीक है, आप दुल्हा तो बन गए, लेकिन कहीं जाना है बारात में, दूसरे गांव में जाना है, थोड़ा कपड़ा पहन लेते तो बढ़िया रहता। और बाबा ने कहा मेरे पास कपड़ा कहाँ है? एक गण ने कहा बाबा चिंता मत कीजिए, जिस पे आप बैठे हैं मृगा की छाला उसी को पहन लीजिए। अब भगवान शिव मृगा की छाला को पहनने का प्रयास किए, और मृगा की छाला कोई पैंट थोड़े है, जैसे पहनते थे नीचे गिर जाता था, भगवान नंगे हो जाते थे। एक गण ने कहा चिंता मत करिए बाबा, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। तुरंत गया, एक पतला सा सांप लेके आया और उसको करधनी बना दिया भगवान शिव का। और करधनी में क्या कहते हैं, मृगछाला को लपेट दिया। अब करधनी लग गई, मृगछाला लग गया। लेकिन एक बात बतलाएं, जिस सांप को करधनी बनाया गया था वो सांप भी सोचता था कि मेरे जब बाबा की बारात जाएगी तो हम भी डांस करते हुए जाएंगे, क्योंकि बाबा का विवाह है तो हम लोग भी नाचेंगे। अब वो सांप सोच रहा है कि वो अब तो मैं करधनी बन गया, कैसे डांस करेंगे। खैर अब धीरे धीरे जब शाम हो गई, बाबा ने कहा कोई बाराती आया नहीं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब लोग आए, देखे, कहे कि अरे राम हो राम, ऐसी बारात अगर हमारी है और दुल्हा ऐसा है तो इसके साथ चलेंगे तो फिर तो हमारा मेल नहीं हो पाएगा। जैसा वर है उसके जैसे हमारी बारात नहीं है, तो भैया क्या करें, हम लोग आगे ही निकल पड़े, दुल्हा पीछे पीछे आएगा, अपना विवाह करेगा। बाराती लोग चल दिए, दुल्हा पीछे पड़ा हुआ है। बाबा ने कहा भाई शाम हो गई। एक गड़ा है, बाबा ओ बाबा क्या हुआ? अरे बाबा पता नहीं है, बाराती लोग सब चले गए हैं ससुराल है आपका। तो भगवान शिव ने कहा चलो अच्छा हुआ। कौन सा? बाबा ने कहा देखो वो बारात हमारे लायक नहीं थी। अब बारात जो है कि नहीं अपने मेजॉरिटी का करो, हम लोग जिस मेजॉरिटी के उस मेजॉरिटी की बारात हो। अब दुल्हा जैसे होता है ना, दुल्हा के साथ साथ उनके मेजॉरिटी के दोस्त मित्र चलते हैं। अब बूढ़े लोग जो है कि बूढ़े लोग साथ साथ चलते हैं, नौजवान लोग एक साथ चलते हैं। बाबा ने कहा कि हमारी बारात जो है कि हमारी जमात होगी, हम अपना बारात बनाएंगे। तो एक गण ने कहा बाबा हमारी बारात का तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम बुला रहे हैं अभी बारात।
एक गण ने कहा बाबा न्योता तो कहीं दिए नहीं, ये कहां से बारात आएगी। बाबा ने कहा कि हमारी बारात को न्योता देने की जरूरत नहीं है, उनको न्योता कोई नहीं देता, वो खुद आते हैं। कौन बारात है? बाबा ने कहा कि मेरी बारात भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी निशाचर बुढ़ुआ ये सब हमारी बारात है। अच्छा बाबा न्योता तो नहीं दिए हैं? कहा न्योता देने की जरूरत नहीं है, हम अभी बुलाते हैं। तुरंत श्रृंगी ने अपना शंख फूका और बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जैसे हर हर महादेव का नारा लगा, अपने देश के नहीं विदेश के भी भूत चल दिए। आज बाबा ने हमको बुलाया है, चलो बाबा की बारात। अब बारात देखिए कहां कहां से आई है। इंग्लैंड की बारात, इंग्लैंड से भूत आए, अमेरिका से भूत आए, न्यूजीलैंड से भूत आए, वेस्ट इंडीज से भूत आए। ऐसे ऐसे गोरे गोरे भूत। अब अमेरिका में गोरे गोरे लोग हैं तो भूत भी गोरे गोरे, और वेस्ट इंडीज में एकदम काले काले, उनकी आंख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। सब लोग एयरपोर्ट पे आए, सब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन, हाउ आर यू, यू आर कमिंग। अब सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कहा कि आई एम वेंट टू वेस्ट इंडीज ट्रिब्यूनल, ऐसे अपना परिचय दे रहे हैं। अब भारत से भी भूत हैं सब, कोई पंजाब का है, कोई बंगाल का है, कोई साउथ का है, सब लोग आ गए। लेकिन सब आए हैं, लेकिन सब लोग शिष्टाचार भगवान शिव को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया भगवान शिव, सब लोग प्रणाम किए। लेकिन बारात कैसी है भैया, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कि नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देना। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु विद बाहु। और इतना ही नहीं, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति कनकीना। अच्छा बाराती कैसे है देखिए, नाना वाहन नाना वेश, सबका वाहन अलग अलग, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं। अब उनकी बाराती में सब लोग अपना अपना गाड़ी लेके आए हैं। किसी का वाहन है सूअर, किसी का वाहन है गदहा, किसी का वाहन है कुत्ता, कोई मुर्दा कोई सवारी बन के आया है। लेकिन सबके हाथ में अपना अपना एक एक मस्तक लिए, खोपड़ी लिए हैं। लोगों ने पूछा कि भैया वो हाथ में खोपड़ी काहे लिए हैं? तो पूछा गया भूतों से, भैया ये खोपड़ी लेकर क्यों आए हो? तो भूत ने कहा भैया क्या करें, अब कहीं जाएंगे तो खाने के लिए कहां से बर्तन मांगेंगे, इसी में हम लोग पा लेंगे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे भूत हैं, ऐसे ऐसे गण हैं जिनका एक मुख भी नहीं है, और कुछ बाराती ऐसे हैं जिनके पूरे शरीर पर मुख है। किसी का एक आंख नहीं है तो किसी का पूरा शरीर ही आंख है, किसी का भरा शरीर पे पैर है तो किसी का एक पैर नहीं है। एक भूत तो ऐसा आया
जिसका मुड़िए नहीं, अपना मूड़ी जो है हाथ में लेकर के बाबा हम आ गए, अपना मुंडी हाथ में लिया है, कहा बाबा हम भी बारात में चलेंगे। अच्छा अच्छा, अब सभी जितने हैं बाराती अब क्या कर रहे हैं कि नाच ही गावही गीत, नाच ही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब। महाराज बाबा की बारात निकली तो भूत प्रेत नाचने लगे और सब लोग गाने लगे। अच्छा ही बतलाइए, कुछ भूत ऐसे थे जिसका मुंह सुअर के जैसा, कुछ भूत ऐसे थे जिसका मुंह कुत्ते के जैसा, कुछ भूत ऐसे थे जिसका मुंह सियार के जैसा, और कुछ भूत ऐसे थे जिसका मुंह गधा के जैसा। आज सब लोग गा रहे हैं गीत, तो सोचिए कैसे कैसे उनका आवाज निकलता होगा, लेकिन सब लोग गा रहे हैं, आज सब लोग नाच रहे हैं। लेकिन क्या गा रहे हैं ये भी सुनिए, अब उनका गाना सुनिए कौन सा गा रहे हैं। अरे भूतवा नाचे देते सगरो तार, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियाती चलल, भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियाती चलल, भूतवा नाचे दे दे दस दूल्हा दस बनी बराता, 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 कौतुक विविध होई बग जाता, कौतुक विविध होई बग जाता, अरे भूतवा नाचे सगरो तार, बाबा के बरियाती कहीना विपुल मुख काहू, कौम कहीना विपुल मुख काहू। लेकिन तुलसी बाबा ने चौपाई लिखा, आप भूत को क्या गा रहे हैं सुनिएगा। कौम कहीना विपुल मुख काहू, हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव, बम भोला भोला बम बम भोला भोला बम भोला भोला बम बम भोला भोला। लेकिन एक बात और है, गा तो सब रहे लेकिन सबके आवाज मिलाने को बस एक ही शब्द मिला, क्या? बम 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 बम। ए भूतवा नाचे दे दे सगरो डेरा जानते ही कैसे चलता है। और जब नगर के पास पहुंचा तो अब पहले हम बतलाएं कि बाराती पहले भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा चले गए थे।
अब हिमालय ने सुना कि बाराती लोग आ गए, तुरंत अगवान लोग गए, खूब बढ़िया मिठाई, अब जलपान की व्यवस्था, सबको फल फूल लेकर गए। विष्णु भगवान ने कहा देखो भैया, अपने जो समाजी हैं, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी, सबको देखो, अभी हमारी जो दुल्हा की बारात है बहुत पीछे है, तो जो पहले नाश्ता है सब लोग पहले पालो, नहीं तो जैसे ही भूत आएंगे कुछ मिलेगा नहीं। अब भगवान लोग आए और जा करके विष्णु भगवान को प्रणाम किया, कहा कि हाँ मैं आपको पहचान गया। विष्णु भगवान ने कहा क्या पहचान गया? भगवान ने कहा लगता है कि आप ही दुल्हा सरकार हो। उन्होंने कहा नहीं, हम दुल्हा नहीं है, अभी दुल्हा तो पीछे है। अब भगवानों ने सोचा जिस बारात का है, जिस दुल्हा की बाराती इतना सुंदर सुंदर है तो दुल्हा तो और सुंदर होगा। उन्होंने कहा दुल्हा बहुत सुंदर है, जब आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा तब जलपान की व्यवस्था हो। हाँ ठीक है, व्यवस्था हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर हम कह दें कि नहीं, जब दुल्हा आएगा तब सब लोग जलपान करेंगे, तब तो कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, व्यवस्था बनाइए। अब सब लोग जलपान करने लगे। अब क्या हुआ कि एक सेवक ब्रह्मा जी को जलपान के लिए उनके गिलास में खूब सुंदर शरबत दे रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से हर हर महादेव, हर हर महादेव आवाज सुनाई दी। अब जो अगवान आए थे, आज जो ब्रह्मा जी के गिलास में शरबत दे रहे, तो देखा अरे आकाश में कौन सा आवाज आ रहा है। जब देखा तो उसका हाथ कांपने लगा, जो जल गिरा रहा था वो अब नीचे गिरने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मूर्ख, ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखो, जल बाहर गिर रहा है। उस भगवान ने कहा नीचे क्या देखे, आप ऊपर देखो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या ऊपर देखे? कहा कि ऊपर देखो क्या आ गया। और जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, कहा कि ओ तो पूरा गड़बड़ हो गया। भगवान शिव की बारात आ गए, भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी सब लोग आ गए। आज सब लोग खाने पीने का जो सामान था सब लेकर के अपना शुरू कर दिए। अब बाराती को देख करके जो भी अगवान आए थे, जो भी बच्चे आए थे, सब लोग भाग गए। भाग करके गए, जाकर के घर का दरवाजा बंद कर दिया। छोटे छोटे बालक गए, जाकर दरवाजा बंद कर दिया। भैया उनकी माताओं ने कहा अरे बेटा दरवाजा क्यों बंद कर दिया? विवाह गांव में राजा जी के यहाँ बारात आ रही तो दरवाजा बंद कर दिया। बालकों ने कहा धीरे धीरे बोलो, अगर तुम्हारी आवाज बाहर चली गई तो कोई बचेगा नहीं। क्या हो गया बेटा? अरे भैया तुमको नहीं पता, बाराती आए हैं भूत प्रेत पिशाच। अब उस वो बारात को जो देखेगा वही जो जिंदा रहेगा। अच्छा क्या हो गया? कहा कि अरे बारात ऐसा आया है, अगर हम लोग बाहर गए तो सब लोग नस मर जाएंगे। घर घर में जाकर के सब लोगों ने बात बतलाई, सब लोग डर गए। अब इधर भगवान शिव जनवासी में गए और द्वार पूजा के लिए आज मैया मैना रानी थाली सजा करके दुल्हा का आरती करती हैं। लेकिन जैसे ही दुल्हा को देखा, अब दुल्हा क्या था, मोर पहना था ना, तब मोर पहनेगा तो चेहरा तो दिखाई नहीं देगा। तो अब सासू माँ जो है गई अपने दुल्हा अपने दामाद को देखने के लिए, अब झालर लागे लगे कैसे देखे। अब भगवान शिव ने सोचा हमारी सासू माँ आई है देखने के लिए, अब नहीं देख पा रहे तो रुको हम ही दिखाई दे। अब भगवान शिव ने क्या किया, जो झालर पहने थे आगे लगा था सांपों का झालर, उसको धीरे से ऐसे हटाया। और जब हटाया तो भगवान शिव का जब स्वरूप देखा मैया मैना ने, तुरंत थाली वहीं पटक दिया और दौड़ करके अपने महल में चली गई। और जा करके मैया पार्वती को अपने गोद में लिया और गोद में लेकर के नारद जी को कोसती है कि अरे नारद बाबा
आपने ही विवाह लगाया, आप ही अगुआ हो। कौन सी गलती मेरी बेटी ने किया कि इसके लिए इतना, मेरी सुंदर बेटी के लिए ऐसा दुल्हा